हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमओ टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 4। ओके, मॉडल सेट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडल पेपर क्लास 12 आर्ट्स लिखा होगा, उसमें सभी विषय का जो भी आप आर्ट्स में लिए होंगे सबका मौजूद होगा। ठीक है, और अगर जो नहीं होगा वो भी अपलोड हो जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हैं। अब आपको पता होगा कि 70 नंबर का पेपर आता है, कितना ऑब्जेक्टिव होगा कितना सब्जेक्टिव होगा, तो उस पर हम लोग बहस करके बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस यही बोलेंगे कि जो लड़के पहली बार आए हैं, अब फ्री में तैयारी करना चाहते हैं पूरे फाइनल एग्जाम का, तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप को मैं हर वीडियो में बोलता हूं लेकिन लड़के नहीं करते हैं। अब बाद में बोलेंगे कि सर ये नहीं दे दीजिएगा, सर ये कब आएगा, सर वो कब आएगा। तो सब सूचना जब हम भेजते हैं वहाँ पे तो यार आप लोगों को समझना चाहिए। आइए ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको हरदम पता ही होगा कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 माह प्रतिदिन के लिए आहार में कितना अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम या 25 ग्राम। क्वेश्चन दोनों भाषा में है, तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी होगा तो आराम से पढ़ लेगा, हिंदी मीडियम वाला के लिए तो एकदम मस्त है। तो सही जवाब होगा 25 ग्राम, ठीक ना। अब आपको प्रोटीन के बाद साथ साथ दो चीज़ और देख लेना है। क्या? कैल्शियम और आयरन। ये आपका होमवर्क हो गया। हम यहाँ पे प्रोटीन बताएं तो अब आपको क्या देख लेना है, कैल्शियम का मात्रा कितना चाहिए अतिरिक्त और आयरन का मात्रा कितना चाहिए अतिरिक्त। ठीक, ये आप गूगल से या कहीं से भी कुछ भी करके सर्च करके या किताब से या एनसीईआरटी से कहीं से भी नोट्स से आपको कंप्लीट कर लेना है। टेक्निक हम बताते जाएंगे, पढ़ना आपको है। ठीक, आइए, वृद्धि एवं विकास को प्रमाणित करने वाले कारक कौन से हैं। हम एक तरीका बताए थे पिछले मॉडल पेपर में भी कि जिस प्रश्न में इनमें से सभी हो, 80% ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब वही होता है। यहाँ पे भी, लेकिन आप, मैं रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। वृद्धि के लिए बताइए, पोषण चाहिए, एकदम चाहिए। वातावरण चाहिए, एकदम चाहिए भाई। अंतःस्रावी ग्रंथि चाहिए, एकदम चाहिए। इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। ढोकला आप लोग खाने वाला ये एक आइटम है, ठीक है, डिश है। अब डिश टीवी वाला डिश नहीं, खाने वाला डिश। ठीक, वो किस विधि से बनाया जाता है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, सेक यानी रोस्टिंग सेक करके, वाष्पन या तल कर। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये वाष्पन वाला है। ठीक है, इडली देखो कैसे बनता है, ढोकला कैसे बनता है, ये सब गृह विज्ञान में अगर लिए हो, ये विशेषकर लड़कियां लेती हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही लेती हैं, लड़के भी लेते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर है। आपको ये सब चीज़ें, अब ढोकला लड़का कम बनाया होगा आज तक, जो हॉस्टल में रहे होंगे या जिनको शौक होगा वही बनाया होगा, लेकिन लड़कियां इस सब चीज़ में मैटर में आगे हैं, तो इन लोगों को याद करने का भी ज़रूरत नहीं है। आइए मिटा देते हैं पहले यहाँ पे ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। तो देखो, क्लास अच्छा लगे तो हमको बोलना ना पड़े कि लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक, ये हमको बहुत ख़राब लगता है जब हम मन से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, तो फिर हमको ये कहना पड़ेगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो बहुत खराब लगेगा। रेशा में मजबूत होता है वह रस्सी बनाने के काम आता है। मतलब रेशा में वो कौन सा मजबूत चीज़ होता है जिसके वजह से रस्सी बनता है। सूती, रेयन, रेशम या नायलॉन। तो नायलॉन सबसे मजबूत होता है, ठीक ना, इसका रस्सी बनता है। रोप, रोप मतलब रस्सी। आइए, कौन रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। देखिए पूछा है नहीं फैलता है। खसरा फैलता है, हैजा भी फैल जाएगा। सर्दी, जुकाम जानते ही हैं। क्षय रोग, टीबी, ये किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। आइए, बच्चों में असमर्थता हो सकती है, ठीक ना, जन्म से पूर्व। अब देखो, अब यहाँ पे पहले अंतिम वाला पढ़ो, इनमें से सभी मारो, इनमें से सभी, काम खत्म। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या कैल्शियम। देखो क्वेश्चन में क्या कर, ज्यादा ऊष्मा और शक्ति कौन देगा, तो याद रखना प्रोटीन मत करना, कार्बोहाइड्रेट करना। ठीक, आलू खाओ, आलू जैसा हो जाओ। सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है। ठीक,
सूती वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, जूट के वस्त्र के लिए इनमें से कोई नहीं। मतलब सूखा धुलाई, केवल झाड़ पटक दो काम खत्म। तो रेशम, रेशम पे ऐसे खाली धूल बैठेगा, झाड़ दोगे तो फिर उड़ जाएगा, धोने का काम नहीं है। सिल्क। आइए नेक्स्ट, पोषक तत्व है तो इनमें से सभी, मारो पढ़ने का काम ही नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट भी होता है, यानी वसा अगर दे वो भी हो गया, विटामिन, इसके साथ साथ खनिज भी होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार देना इनमें से सभी, पढ़ के उसके बाद देख लेना। किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, यौन अंगों के परिपक्वता का यानी मैच्योरिटी का, शादी करने का, प्रजनन अंग के विकास का, या संतानोत्पत्ति प्रक्रिया का। किशोरावस्था, ठीक, फीमेल से रिलेटेड ये चीज है, तो शादी करने का, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आएंगे। देखिए अब ये प्रबंधन वह चरण है जिसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार की जाती है। वह पहले से विचार किया जाता है कि हमें क्या करना है। इसे क्या बोलेंगे, नियोजन बोलेंगे, संगठन, कार्यान्वयन या मूल्यांकन। तो ये सब योजना से संबंधित है कि हमको कब क्या कैसे तैयार करके कितना कर लेना है। ठीक, आइए, विटामिन जो बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है, बताए थे, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर में भी आया था। विटामिन ए के कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। विटामिन के जानते ही हैं आप लोग, देखो ए से लेके ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी चारों याद कर लो एकदम मन से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। ठीक, रिकेट्स नामक रोग किस बीमारी की कमी से होता है, तो विटामिन डी के। अब आप लोग सी वाला हमको कमेंट में बताइए कि कौन पढ़ रहा है, हम भी देखें। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, पिछले मॉडल पेपर में ये भी हम बताए हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, अब कल बताए थे बी सी। वसा पूछा है फैट, यहाँ पे फिर से हम बता रहे हैं, देखो ध्यान से समझ लो जो लड़का नहीं समझा है। वसा पूछा है, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, देखो जल में केवल होता है बी और सी, वसा में होता है के ई डी ए, केड़ा। वसा पूछा है तो देखो के ई ए डी ई के, ठीक, यहाँ पे दिया है, आगे पीछे से मतलब नहीं है। जल पूछे तो बी सी और वसा पूछे तो केड़ा, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, मांस, सब्जी, दूध से बने पदार्थ या इनमें से सभी। कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ पे इनमें से सभी मत करना। दूध से बने पदार्थ, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे हड्डी के लिए मजबूती प्रदान करता है, मतलब अच्छा है। मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है, खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, इनमें से सभी। तो मार दो खट दे इनमें से सभी, हम बोले हैं ना 80 से 90% केस में सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, भाषा, वजन, लंबाई या दांत। देखो शरीर से कौन संबंधित है, वजन है, एकदम है, लंबाई है, दांत है, भाषा का संबंध शरीर से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों की मरम्मत करना, सुखाना या आयरन। कपड़े की धुलाई से के अंतर्गत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो आयरन करना, धुलाई धुलने से संबंधित थोड़ी है, आयरन करना जरूरी है, सब आयरन करेगा, घींच घाच के टाइट को भी पहन लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, सोना, जमीन, मकान या राष्ट्रीय बचत पत्र। बताए थे ये क्वेश्चन, ठीक, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट है। आइए, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है किस चीज का, रुचि का, कौशल का, सदुपयोग का या इनमें से सभी। अब मारोगे इनमें से सभी ना, कौशल, ठीक ना, याद रखना 80 से 90% पढ़ लो। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति कौशल पे यानी स्किल पे डिपेंड उसका करता है। निम्न में कौन वनस्पति धब्बा नहीं है, रसदार सब्जी, कॉफी, फल फूल, कौन है बताइए। तो है कॉफी, ठीक, नहीं नहीं पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिएगा, नहीं है। चेक कितने प्रकार के होते हैं, अब कपड़ा वाला चेक नहीं, चेक बैंक वाला, तो 3 प्रकार के चेक होते हैं। ठीक, कमेंट में हमको बताइए कि कौन कौन
ठीक, आइए, निम्न में कौन कार्य रोजगार एवं संस्था को रोजगार देने में संभव है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। डाइटिशियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन या इनमें से सभी। अब मारोगे इनमें से सभी, ठीक है भाई, होगा भी। रोजगार कहाँ कहाँ? डेंटिस्ट जो होते हैं या डाइटिशियन होते हैं, डाइट वाले, उनको रोजगार मिलता है। इंटीरियर डिजाइनर, उनको भी रोजगार है। और ब्यूटिशियन, उनको भी रोजगार है। तो इनमें से सभी। आइए, कौन प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, पीला, हरा या नीला? प्राथमिक रंग कौन नहीं है पूछा है? प्राइमरी कलर तो हरा नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। वस्त्रों को चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जलवायु, शारीरिक आकृति, अवसर या इनमें से सभी। तो हाँ हाँ, ठीक ठीक, एकदम डी डी सोच रहे हो, एकदम सही है। मोबाइल क्रैच घूमती है बच्चों के साथ, कर्मियों के साथ, नियोजन के साथ या माता पिता के साथ? तो कर्मियों के साथ। ठीक, आइए नेक्स्ट, कुछ चीज़ें रट लीजिएगा। कौन कच्चा नहीं खाना चाहिए? चावल, फल, फली या सब्जी? सब्जी कच्चा खाते हो? हाँ खाते हो, कोई कोई खाते हो। चावल कच्चा नहीं खाना चाहिए। फल तो सब कच्चे खाता है, फलिया भी। सब्जी में भी बहुत ऐसे, जैसे मूली ले लो, साग को छूछे फाक जाते हो नीमक बोर के, तो खाते ही हो। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो आपको पता है, नमक में टाटा साल्ट, आयोडीन युक्त नमक। ठीक, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षण के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? अभी का ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए आप लोग। उद्भवन अवधि। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव। लेकिन उससे पहले शेयर कर दीजिए। ये मॉडल पेपर 4 है, अभी 5वां भी आएगा। चाहते हैं अगर आप कि पूरा हम 200 का 200 करवा दे, तो रिस्पॉन्स आप लोग नहीं दे रहे हैं, शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, फिर हम 5 क्लास करा के बंद कर देंगे। फिर आप समझिएगा मेरा क्या है, हम तो अपना जो वादा किए हैं वो निभा रहे हैं। आइए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 10 आएंगे परीक्षा में, इतना तो पता ही है। कितने शब्द में लिखना है आपको, तो मैं हर मॉडल सेट में बताता हूँ। 40 से 50 शब्द में लिखना है अच्छा से। ब्लैक से हेडिंग देना है और ब्लू से आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूरक आधार क्या है? ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, गृह सज्जा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के नाम का उल्लेख करें। अब गृह सज्जा का मतलब क्या? घर को सजाने के लिए, ठीक ना, शब्द समझ जाओ। अब ऐसा नहीं कि लंदन के तो हो नहीं कि तुमको सजा का मतलब दूसरा चीज़ समझ लो। सजाने के लिए कौन कौन से चीज़ उपयोगी हैं? तो गुलदस्ता हुआ, कोई अच्छा अच्छा पेंटिंग हुआ। ठीक, आइए कोलोस्ट्रम का महत्व बताइए। चौथा है कि शिशु में निमोनिया होने के क्या कारण है? ठीक, तो इसका है कि सबसे पहले ठंडा से बचाओ। ठीक, ठंडा के दिन में नहावा दोगे हो जाएगा निमोनिया, तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। खेल के विभिन्न प्रकार का उल्लेख करें। किस प्रकार के खेल है? तो एक होता है इंडोर गेम, एक होता है आउटडोर गेम। उसमें भी 4-5 को नाम देके उसके बारे में बता देना। बचत किए गए धन का विनियोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो जो पैसा बचाए हो उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो? अब ये चीज़ पढ़ाने वाला थोड़ी है, दिमाग लगा के अपन कर सकते हो। पोषण को परिभाषित करें। न्यूट्रिशन, तो वैसे पोषक तत्व जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल मौजूद हैं, जो हमारे शरीर को मस्त हिष्ट पुष्ट रखने के लिए चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला को प्रतिदिन के आहार में कितने अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए? संबंधित क्वेश्चन बताए थे, प्रोटीन 25 ग्राम। उसके बाद बोले थे कि आपको कैल्शियम और आयरन देख लेना है। डीपीटी का टीका लगवाने के लिए किस रोग को बचाने के लिए मतलब लगाया जाता है? डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? ठीक, देख लीजिएगा। जिस तरह बीसीजी आप लगाए हैं, अपने लेफ्ट हाथ के ऊपर में देखिएगा लगा होगा। मौद्रिक आय, ठीक, को परिभाषित करें। जितना छोटा छोटा क्वेश्चन है परिभाषा वाला, एकदम रट जाना। जल में घुलित अशुद्धियों से आप क्या समझते हैं? तो समझते यही हैं कि पहले तो ये हम लोगों को रोगी करेगा, रोगी करेगा तो तबीयत खराब होगा, तबीयत खराब होगा तो समझते ही अब क्या होगा। जीवन बीमा को परिभाषित करें, इन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक, ये है 2 नंबर का क्वेश्चन।
फिर से हम बता रहे हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा। अभी जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है 10 आएगा, 10 लिखना है, आएगा 20, 10 लिखना है, जिसमें आपको 40 से 50 शब्द में आराम से लिखना है। ब्लैक हम एक वीडियो लाएंगे सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, ठीक ना, उसमें हम खुद जो पैटर्न अप्लाई किए थे वही बताएंगे। आइए दीर्घ को देखते हैं। दीर्घ 5 नंबर वाले प्रश्न लिखना कैसे है, तो 150 से 160 शब्द में विथ चित्र। 2 नंबर वाला में चित्र इंपॉर्टेंट है या नहीं है उस पे हटाइए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। मानव शरीर में जल के क्या कार्य हैं। अब आप बोलेंगे इसमें कैसे हम चित्र बनाएंगे, तो पहले मानव शरीर, उसके बाद कार्य लिख के, उसके बाद ऐसे ऐसे 4 को कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चित्र बन गया। और चित्र बनने के बाद इसी को डिफाइन कर दो, ऐसे चित्र बनता है। बैंक खाते के विभिन्न प्रकार को बताइए, ठीक। जिस तरह से चित्र बना, कार्य की जगह पे बैंक खाता लिख दो, एगो ऊपर कर दो, एगो नीचे कर दो। चित्र बनाने सीखोगे तब ना आएगा। बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन है, तो मेन तो प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब उसी को बता देना है। आइए मिलावट रोकने के उपाय की चर्चा करें, कर दीजिएगा चर्चा। बचत के महत्व का विस्तार से चर्चा करें। ओह दादा, विस्तार से लग रहा है कि 4-5 महीना लगा देगा विस्तार करने में। बच्चे के संवेगों की विशेषता बताइए, ठीक है, या क्या है वही बात है। इमोशंस, चिल्ड्रंस इमोशंस, संवेग। आप जहाँ भी पढ़ाई किए होंगे आपको नोट्स तो मिला ही होगा, एकदम जाहिर सी बात है। ट्यूशन में, कोचिंग में, जहाँ भी आप पढ़ाई किए होंगे उसमें ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके एकदम रट जाइए। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो यहीं रहने वाला है आपके परीक्षा में, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी किए हम लोग और सब्जेक्टिव भी किए। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, चाहते हैं आप लोग कि 5 के बाद हम पूरा 10 करवा दें, तो शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हम अधिक से अधिक मदद करेंगे, बस साफ सुथरा बात है एकदम। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 5 के साथ। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। विशेषकर हम रिक्वेस्ट बोलेंगे जो लड़के टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं कर लीजिएगा। सारी सूचना वहीं पे आपको रोज दी जाती है। जो भी बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा जानकारी होगा, सूचना होगा, नोटिस होगा, जो भी होगा आपको भेज दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।